सतर्कता से जा रहे हैं, पैर की आवाज हो गई, पहरेदार जग जाएंगे, सारी योजना बिगड़ जाएगी। जमुना जी के किनारे पहुंचे। जमुना जी वैसे गहरे, भादो महीना, बाढ़ चल रही। बच्चे की जान बचाने के लिए हिम्मत किया, 2-4 कदम आगे बढ़े। जमुना जी ने सोचा कि कितना अच्छा मौका है। जमुना जी ने सोचा कितना अच्छा मौका है कि बस थोड़ा सा ऊपर को बढ़ जाए, भगवान के पैर आराम से छू लें, आराम से पैर छू लें। जमुना जी ऊपर को बढ़ने लगे। अब हम तो हैं सिर के ऊपर, हम तो हैं सिर के ऊपर। अब पैर कब छू पाएंगे? जब सिर के ऊपर जमुना जी हो जाएंगे। और किसी के सिर के ऊपर जल हो जाए तो, किसी के सिर के ऊपर जल हो जाए तो डूब जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, पीछे की ओर अपने पैरों को धीरे से खिसका दिया, अपने पैरों को लटका दिया कंठ से नीचे। जमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया, बस इतनी जरूरत थी, चरणों छूना। और इतनी सहज हो गई जमुना जी, इतनी सहज हो गई कि जमुना जी बही तलवन के तलवों के नीचे जल नहीं गया, इतनी सहज हो गई। चलो बड़ी आराम से बसदेव जी पार हो गए, ये भी समस्या हल हो। रात में सबके यहाँ किवाड़े बंद हो जाते हैं, लेकिन यशोदा के यहाँ किवाड़े खुले पड़े। क्यों? आज यशोदा के बाल बच्चा पैदा होने वाला है, महिलाएं आ रही जा रही गांव मोहल्ला की। पूरा दिन बीत गया, रात की शुरुआत हो गई और गांव की महिलाएं चली गई। 2-4 बुढ़िया जिनको घर में कोई काम नहीं हो, यशोदा के पास बैठी। रात कुछ आगे बढ़ी तो नंद बाबा भी खर्राटे भरने लगे और देखा थोड़ी देर बाद यशोदा सोई रही और बुढ़िया बेचारी गाँव वाली बैठी। सोचा हम इनको मदद करने के लिए बैठी, पूरा दिन बीत गया, बैठी रही, रात हो गई, हम तब भी बैठी है। और देखो नंद बाबा खर्राटे भर रहे, और देखो यशोदा सोई गई। तो उन बुढ़िया जो बैठी 3-4 ठो, उनको बड़ी गुस्सा लगी और मारे गुस्सा में बड़बड़ाने लगी कि बड़े भागी रहे इनके सबके, बड़े भागी से यू दिनों आवती है। लड़का बिन सूनी लगे बखरी, जिन भागी रहे हुई पावत है। जिनके घर रावती बाल नहीं, जिनके घर रावती बाल नहीं, उनके सब पीतर रावती हैं। हम गाँव गंवारिनी जागी रही, बुढ़िया बहू कस स्वावती है। तुम्हारे गुस्सा में उस बुढ़िया चली गई। बसदेव जी आए, देखा यहाँ भी किवाड़े खुले पड़े। वो बुढ़िया जब निकल कर गई तो बंद कौन करे किवाड़ा? यशोदा सो रही, बाबा सो रही, बुढ़िया गुस्सा चली गई। किवाड़े खुले पड़े, दबे पांव अंदर प्रवेश किया। एक कोठरी में देखा यशोदा मैया अचेत पड़ी है, सो रही है। उनके बगल में कन्या पड़ी, झट से लला को यशोदा के बगल में लिटा दिया, कन्या को उठा लिया दबे पांव से, फिर वापस सो लिए उसी तरह से। आए जेल में देवकी के हाथों में जैसे कन्या को दिया, देवकी के हाथों में जैसे कन्या आई, इतनी जोर से चिल्लाई, रोई। जो पहरेदार पड़े सो रहे थे, हड़बड़ा कर उठकर बैठे। देखो देवकी के कोई बाल बच्चा हुआ है, रोने का आवाज आ रहा है। एक पहरेदार रात ही में कंसराज के पास गया। कंसराज को नींद नहीं आ रही, क्योंकि 8वें की बारी है। अब हमारा काल आने वाला है। 8वें की बारी, नींद नहीं आ रही थी। जैसे खबर सुनी, कंसराज दौड़ते हुए चल दिया, फाटक खुलवाए, अंदर प्रवेश किया। देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया। अपने हाथों में जब लिया तो सोचा आकाशवाणी ने कहा था देवकी के 8वें गर्भ से बालक से मृत्यु होगी और पैदा हुई बालिका।
हमारी आंखें झूठी कि वसुदेव देवकी झूठे या आकाशवाणी झूठी हो गई। अब वसुदेव देवकी तो जेल में पड़े, ये क्या झूठे, ये क्या करेंगे। और हमारी आंखें सब सही सही दिखा रही, तो क्या यही उल्टा दिखा रहा है? नहीं, हमारी आंखें सही है और वसुदेव देवकी भी सही है, जेल में पड़े, ये क्या करेंगे। हमको लग रहा है कि वो आकाशवाणी जो हुई थी वो झूठी हो गई। वो काल की हिम्मत नहीं पड़ी हमारे सामने। देवकी ने कहा भैया तुम्हारी भांजी है, ये तुमको थोड़े मारेगी। अरे कहा ये नहीं मारेगी, इसका पति या लड़का होगा वो मार डालेगा। पैर पकड़ करके जैसे ऊपर को उठाया पटकने के लिए, हाथों से कन्या छूट गई, आकाश मंडल में अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। जय जगदम्बा मैया की। कहा कंसराज तुमने इतना उपाय किया मौत से बचने के लिए, इतनी तैयारी किया मौत से बचने के लिए, लेकिन कोई भी हो जो दुनिया में आया है जाना पड़ेगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य में होगी। विश्वास मान रे रे अजान, विपदा का बीज बो चुका है तेरे कालिका। अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है तेरे कालिका। अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। यदि नमन अमन की दवा नहीं, यदि नमन अमन की दवा नहीं हो, कि पर मंथन चलता है। ओ काली कर तू तो वाले, ओ काली कर तू तो वाले, पापों से काल निकलता। काली कर तू तो वाले, पापों से काल निकलता। तुम्हें मारने वाला आ चुका दुनिया में, इतना उपाय किया तुमने फिर भी वो आ चुका है। वो हाथों से कन्या छूट गई, आकाश मंडल की ओर चली गई। जय बोले जगदम्बा मैया की। इधर यशोदा ने देखा, नींद खुली, बड़े आश्चर्य